तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशिएटर प्रोटीन की। वैसे इनिशिएशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। ई कोलाई को हम लोग आज लेके और उसकी ओरिजिन को लेके डिस्कस करेंगे कि कैसे इनिशिएटर प्रोटीन रिकॉग्नाइज करती है या कि इनिशिएशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट को, और कैसे हेलिकेज को लोड करने में हेल्प करती है, और कैसे एसएसबी प्रोटीन आके बाइंड कर देती है और प्रिवेंट करती है, और मान लो कि मेंटेन करती है डीएनए रीजॉइनिंग, डीएनए बेसिस को रीजॉइनिंग करने के लिए। तो आज इस सब पे हम लोग कैसे आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली देख रहे हैं कि हम लोग जो जो ये साइट होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, इसे ई कोलाई में ORIC कहते हैं, ORIC भी कहते हैं। तो अप्रोक्स 245 बेस पेयर की होती है और 80 रिच होती है। 80 रिच होनी चाहिए इसलिए कि जो इसका डिनेचरेशन है या फिर अनबाइंडिंग है वो इजी हो जाती है इस कंपेयर टू जीसी। तो एडेनिन और थाइमीन की जो बॉन्डिंग होती है डबल बॉन्डिंग होती है, और गुआनिन और साइटोसिन की जो बॉन्डिंग होती है वो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है, इसलिए इसको मतलब इजिली अनबाइंडिंग हो जाती है। तो 80 रिच होना चाहिए, मतलब कंपेयर करने में 80 रिच होना चाहिए, और अप्रोक्स ये 245 बेस पेयर की होती है, जिसमें कि 13 मतलब 13 सीक्वेंस बेस पेयर ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे कितनी बार, 3 टाइम्स। ये 13 सीक्वेंस ऐसे होंगे जो 3 टाइम रिपीट हो रहे होंगे, ठीक। और 9 सीक्वेंस ऐसे होंगे जो कि 5 बार रिपीट हो रहे होंगे। वही 245 सीक्वेंस बेस पेयर में 5 बार रिपीट हो रहे होंगे। तो ऐसी साइट जिसको डीएनए ए प्रोटीन देख रहे हैं यहाँ पे, डीएनए प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता है और 9 पे बाइंड कर लेता है। अब और एक एक करके ये डीएनए एटीपी बाइंड करते करते 13 सीक्वेंस तक पहुंच जाता है। और जैसे ही 13 सीक्वेंस पे पहुंचता है तो 13 सीक्वेंस पे अनबाइंडिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब इनिशिएशन कर देता है। मतलब अनबाइंड तो पहले डीएनए प्रोटीन ही हल्का सा ओपन कर देता है, फिर आके डीएनए डीएनए बी, मतलब डीएनए बी को डीएनए हेलिकेज कह देते हैं, डीएनए हेलिकेज कह देते हैं। ये आके बाइंड करने की कोशिश करेगा, और इसको लेके कौन आएगा, डीएनए सी, जो लोडर एज अ लोडर वर्क करेगा, वो भाई इसको लेके आएगा। और फिर ये अपना काम, पहले तो इसको शुरुआत कौन करके दे रहा है, डीएनए जो ORIC पे बाइंड करके 13 से वो सॉरी 9 सीक्वेंस से जाके 13 सीक्वेंस तक बाइंड करते करते चली गई, और वहां पे जाके जैसे 13 सीक्वेंस पे पहुंची, वहां पे हल्का सा अनबाइंड हुआ, थोड़ा सा सीक्वेंस अप्रोक्स 45 सीक्वेंस अनबाइंड हो गए, बेस पेयर अनबाइंड हो गए। और फिर आके भाई हेलिकेज बस आ गया शुरुआत यहीं से, और दोनों तरफ एक इधर, जो कि इधर माइग्रेट कर देगा और करने लगेगा, और एक इधर माइग्रेशन करने लगेगा, और दोनों है स्टैंड एक स्टैंड पे लोडर के साथ अपना स्टार्ट कर देंगे अनबाइंडिंग, ठीक। और फिर आएगी एसएसबी प्रोटीन जो यहाँ पे बाइंड करते, जो पीछे पीछे हेलिकेज के चलेगी, और अनबाइंडेड सीक्वेंस को एक मतलब उस पे बाइंड कर लेगी बेस पेयर पे, और ताकि प्रिवेंट करे दोबारा वो बाइंड ना हो सके, उनके जो अगेन वो बाइंड ना करे, इसलिए वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, और दोबारा बाइंड जब तक कि उनका रेप्लिकेशन ना हो जाए, दूसरे नया स्ट्रैंड से साइड ना हो जाए, जब तक कि डीएनए पॉलीमरेज वहां तक आ ना जाए, ठीक है, वो आता रहेगा। तो यही सब है। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इनिशिएटर प्रोटीन रिकॉग्नाइज द रेप्लिकेशन ओरिजिन। इनिशिएटर प्रोटीन मतलब डीएनए एटीपी ये रिकॉग्नाइज करेगा। इनिशिएटर प्रोटीन पहले तो एटीपी रिच करेगा, और 13 सीक्वेंस ऐसे होंगे, 13 सीक्वेंस जो 5 जगह रिपीट हो रहे होंगे, सॉरी 13 सीक्वेंस जो 3 जगह रिपीट हो रहे हैं, 9 सीक्वेंस जो ऐसे जो 5 जगह रिपीट हो रही है, उन्हीं दो अप्रोक्स ये 245 बेस पेयर की 80 रिच साइट होगी, और असिस्ट करेगा लोडिंग ऑफ हेलिकेज को लोडिंग करने में असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। और इकोलाई रेप्लिकेटर ओरिजिन को ORIC कहते हैं, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डीएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। डीएनए प्रोटीन बाइंड टू 5 रिपीट ऑफ
9 बेस पेयर, जो 9 बेस पेयर जो 5 टाइम रिपीट हो रहे होंगे सीक्वेंस इन वन स्टैंड ऑफ डुप्लेक्स। और मतलब जो डीएनए प्रोटीन है वो जो 5 रिपीटिंग ऑफ 9 बेस पेयर पे एक स्टैंड पे बाइंड करेगी। यहाँ पे देख रहे हैं एक स्टैंड पे बाइंड है, एक स्टैंड पे बाइंड के इनिशिएट द सेपरेशन ऑफ इंटर बाइंडिंग पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन एट ऑल थ्री मर सीक्वेंस ऑफ 13 बेस पे। जब जब वो 13 मर सीक्वेंस पे पहुंचेगी तो वहाँ पे अनबाइंड करने लगी। हेलिकेज लोडर आल्सो कॉल्ड लोडिंग फैक्टर प्रोकैरियोट्स में अगर जो देखा जाए तो डीएनएसी जो एज अ लोडर हेलिकेज लोडर वर्क करता, बट यूकैरियोट में देखें तो CDT1 और CDC6 एज अ वर्क हेलिकेज लोडर करते हैं, हेलिकेज लोडर वर्क जैसे करते हैं। और ईच डीएनए भी मतलब हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज इज लोडेड ऑन डीएनए स्ट्रैंड विद हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से 6 यूनिट 6 डीएनए सी प्रोटीन। देख रहे हैं यहाँ पे जो ये जो पार्ट है ब्लू, ये 6 हैं। तो 6 जो इनकी 6 यूनिट हैं, 6 डीएनए सी प्रोटीन है, ये इसको लोडर एज अ लोडर वर्क करते हैं। इन पे लोड होता है हेलिकेज, ये लेके जाता है बाय डिलीवरी, एक टाइप की करती है। स्ट्रैंड सेपरेटेड सेपरेशन इज मेंटेन्ड बाय, मतलब सेपरेटेड स्ट्रैंड जो उनको मेंटेन करने का वर्क करता है वो सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल एसएसबी प्रोटीन जिसे कहते हैं उसको। मतलब जो स्ट्रैंड्स सेपरेट हो चुके हैं उनको उनको मेंटेन करने का मतलब दोबारा उनको रीनेचुरेशन ना हो जाए, रीनेचुरेट ना हो जाए, वो फिर से ज्वाइनिंग ना हो जाए उनके, मतलब उनकी प्रिवेंटिंग द नेचुरेशन ऑफ रीनेचुरेशन ऑफ सेपरेटेड एंड स्टेबिलिटी स्टेबलाइज करते हैं दो, सो दैट दिस कैन बी सर्व एज टेम्पलेट, आगे जाके वो एज अ टेम्पलेट एज अ मॉडल वर्क करते हैं। तो यही था। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे मतलब 9 मर से और 13 मर तक जैसे जैसे एक एक करके डीएनए पहुंचता जाता है वैसे ही पहुंच जाता है 13 मर तक, वैसे ही मिल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक। और हाँ, एसएसबी प्रोटीन है जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग करती है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग करती है। वो बाइंडिंग मतलब जैसे जैसे कि एक प्रोटीन आके बाइंड कर लेगी, वैसे ही दूसरी प्रोटीन आके बाइंड करेगी और वो जो पहली प्रोटीन थी वो दूसरी प्रोटीन को फैसिलिटेट करेगी बाइंडिंग करने में। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है विद द बैकबोन। इनका जो मतलब बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, सीक्वेंस इंडिपेंडेंट, सीक्वेंस से इनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बस इतना ही।